नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूसरी खाद हमें कब देनी चाहिए गेहूं की फसल में। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हम लोगों को देने चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल में फुटाव की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, साथ में हमारी फसल में लगने वाली बीमारियां कम रहे और हमारी फसल हरी भरी स्वस्थ चलती रहे, जिससे आगे चल के हमें बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन भी प्राप्त हो। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि दूसरी खाद हम लोगों को किस समय देनी चाहिए और उसकी सही मात्रा क्या है और कौन कौन सी उसमें पोषक तत्वों को हम लोगों को देना चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरी खाद देते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है। साथ में बात करते हैं कि दूसरी खाद आपको किस समय पे देना होता है और कौन कौन से पोषक तत्वों को आपको दूसरी खाद के समय पे देना होता है अपनी गेहूं की फसल में। किसान साथियों, दूसरी खाद देने से पहले इस बात को जरूर समझ लीजिए, अगर आपने पहली खाद देते समय, बेसल डोज देते समय किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं की थी तो यही एक ऐसा समय है कि आप लोग इस समय उस पोषक तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप लोग इस समय उस पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करते हैं तो बाद में देने का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो भी पोषक तत्व बेसल डोज में नहीं दे पाए थे, मान लीजिए आप एसएसपी नहीं दे पाए थे, डीएपी नहीं दे पाए थे या और कोई भी पोषक तत्व नहीं दे पाए थे, वो यही सही समय है अपनी बेसल डोज का पोषक तत्व पूरी करने का। किसान साथियों, बेसल डोज में 50 किलो डीएपी, 50 किलो एसएसपी, एमओपी 30 किलो, बेंटोनाइट सल्फर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाती है। अगर इनमें से आपने कोई भी पोषक तत्व नहीं दिया है या कम दिया है तो इसी समय आप उसको अपने सेकंड खाद में मिक्स करके दे दीजिए ताकि ये भी पोषक तत्व आपके पूरे हो सके और जिसकी वजह से आपका खेत हरा भरा और कल्लों की संख्या ज्यादा फुटाव हो सके। चलिए अब बात करते हैं सेकंड खाद कब देनी चाहिए और उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों को देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड खाद आप लोगों को कब देनी चाहिए। तो सेकंड खाद आप लोगों को जब आपकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड खाद में आप लोगों को कौन कौन सी खादें देनी चाहिए। अगर आपने पहली खाद देते समय सारे पोषक तत्व दे चुके हैं तो आप लोगों को यूरिया 45 किलो, इसके साथ में आप लोगों को जिंक सल्फेट 33% वाला 4 किलोग्राम आप लोगों को लेना होता है। जिंक सल्फेट में 33% जिंक होता है और 15% जो होता है सल्फर होता है। जिंक सल्फेट आपकी गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाने का काम कर रहा होता है, साथ में आपकी फसल को हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखने में बहुत मदद कर रहा होता है। साथ में जो आप लोग यूरिया का उपयोग कर रहे हैं वो आपकी यूरिया जो होती है वो आपकी गेहूं की फसल की चाल बढ़वार में बहुत ज्यादा मदद कर रही होती है। किसान साथियों, आप लोगों ने पहली खाद देते समय अगर किसी भी तरीके का सीबी स्ट्रैक नहीं उपयोग किया है तो दूसरी खाद देते समय आप लोग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से कोई अच्छी कंपनी का सीबी स्ट्रैक आप उपयोग कर सकते हैं। आप लोग सागरिका का भी उपयोग कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा सीबी स्ट्रैक है। किसान साथियों, जब आप लोग गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं, जब उसमें पत्तियां निकल रही होती हैं, मतलब आपका पौधा बाहर आ रहा होता है, तो उसमें देखते हैं कि पीलापन आ जाता है। तो अगर उस समय आप लोग पहली खाद में सागरिका का सीबी स्ट्रैक का उपयोग करते हैं तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया हुआ है तो इस समय सबसे अच्छा मौका होता है दूसरी खाद में आप सीबी स्ट्रैक मतलब सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका जो चाल बढ़वार है वो भी बहुत अच्छा होगा, आपके फुटाव की संख्या भी बहुत ज्यादा होगा और स्वस्थ हरी भरी आपकी फसल होगी। तो इस समय आप लोग सीबी स्ट्रैक का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में बताया कि खादों को अगर आप सही मात्रा में, सही अनुपात में अपने खेतों में डालते हैं सही समय पे तो आप लोगों के खेत हरे भरे और स्वस्थ दिखाई देंगे। साथ में ये पौधे अच्छे होंगे जिससे आपका चाल बढ़वाल और फुटाव की संख्या बहुत ज्यादा होगी जो कि आगे चल के बहुत अच्छा उत्पादन आप लोगों को देने वाले होंगे। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए दूसरी खाद में ये पोषक तत्व आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।